मैं इस बात पर जोर दूंगा कि उनके व्यक्तित्व के जितने भी अंग हो सकते थे, संस्मरणों से लेके उनकी विचारधारा, उनके कृतित्व, सभी पर प्रकाश डाल दिया गया है। तो मेरा काम बहुत सरल हो गया कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। सभी विषयों पर आप लोग बोल चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन एक बात कहूंगा कि सोसाइटी का नाम आपने सोशल वेलफेयर रखा है, तो निश्चित रूप से कुछ सोशल बातें भी ऐसी होंगी जिन्हें हमें करना अपेक्षित होगा। मैं जिस विषय का आदमी रहा हूं, उस विषय को किसी ना किसी प्रकार खींचकर जरूर लाना चाहूंगा। और वो मैं ये कहूंगा कि अगर हमने, चौधरी साहब ने ये कहा था कि हमें खेती पर बोझ कम करना। देखिए, आजकल हम कहते हैं कि 70% आदमी खेती पर कर रहे हैं, वो खेती नहीं कर रहे हैं, दे आर डम्प्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि और कोई काम नहीं है तो खेती कर लेंगे। मैं अपने गांव में जाता हूं, मैं भी किसान हूं, और जब जाता हूं तो एक बात देखता हूं कि आधे लड़के, जितने भी जवान लड़के हैं, वो सुबह के टाइम, कुछ को शादी में मिली है, कुछ को शादी से पहले मिली, मोटरसाइकिल पर जाते हैं, सारा दिन टाउन में अपना पता नहीं कहाँ काम करते रहते हैं। शाम को 2-1 घूंट पी के आते हैं, बाप से झगड़ा कर लेते हैं, बीवी को पीट पाट लेते हैं और सो जाते हैं, और अगले दिन फिर वही कार्यक्रम। एक और भी कार्यक्रम चल रहा है मेरे एरिया में, मैं बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ। ये आजकल नशे का बहुत प्रोग्राम चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने ये कहा था कि खेती पर से बोझ हटाइए, तो ये बोझ किस तरह से हटेगा? बोझ हटाने का तात्पर्य ये नहीं है कि शहर में जाकर रिक्शा चलाइए। बोझ हटाने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि यहाँ झुग्गी झोंपड़ी में रहिए। बोझ हटाने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी आमदनी ऊपर बढ़े। और ये तभी संभव है जब सोशल लेवल पे, सामाजिक स्तर पर आप एक अनुशासन लाएं और उन्हें एजुकेशन की तरफ प्रेरित करें। मैं एजुकेशन का मामला आदमी हूं, यही बोल सकता हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं लगभग हर तरह के इंटरव्यू में, आईएएस से लेकर के पीसीएस, इंजीनियर इत्यादि इत्यादि सभी स्तरों पर मैं बैठा हूं, मैंने इंटरव्यू लिए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि गांव के बच्चों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आपके बच्चे उतने ही बुद्धिमान हैं, शायद कुछ ज्यादा बुद्धिमान है, और वो उतने ही बुद्धिमान हैं, उतने ही कर्मठ हैं, उतने ही कृतनिश्चयी हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई और किसी शहर के रहने वाले बच्चे कर सकते हैं या अर्बन करते हैं। लेकिन उन्हें प्रेरणा नहीं है, गाइडेंस नहीं है। कभी कभी तो इंटरव्यू में हम उनकी भाषा से ही पहचान लेते थे कि वो किस तरह गांव से आ रहे होते हैं। मुजफ्फरनगर का आदमी तो बिना नए काना बोले आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये बहुत कुछ होता था। अगर इन तमाम चीजों की तरफ भी हम ध्यान दें, देखिए, जब तक आपकी श्रृंखला नहीं बनेगी ना, आपका सब इंस्पेक्टर भी है, आपका इंस्पेक्टर भी है, आपका डीएसपी भी है, आपका एसएसपी भी है, डीआईजी भी है, आईजी भी है, अगर सब पदों पे आपके आदमी, गांव के आदमी, गांव से पृष्ठभूमि के आदमी प्रचुर मात्रा में है, तब आप सुरक्षित हैं, अन्यथा नहीं है। यही बात आईएएस के मामले में है। अगर ऊपर से आईएएस की एक श्रृंखला बंदी चली आ रही है जो पीसीएस में आती है और नीचे तक चली आ रही है, तो आप सुरक्षा है। अर्थात राज्य सत्ता में हर लेवल पर आपको आपकी संख्या की तुलना में हिस्सा मिलना चाहिए। मगर राज्य सत्ता में ना तो हमारा कोई हिस्सा है, ना हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे भाई जी ने बताया था कि 1% आदमियों का 40 नहीं, कल के आंकड़े देख लीजिए, 73% संपत्ति पर एक आदमी, और नीचे के जो 60 आदमी हैं उनका 5.6% है। तो जितनी लड़ाई आप कर रहे हैं, जितना सब कुछ कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये सब उस 5.6% में हिस्सा लेने के लिए कर रहे हैं। ऊपर के लिए जिसे वर्टिकल मोबिलिटी हो रही है, उसका कोई प्रोग्राम हमारे साथ नहीं है। तो अगर आप वाकई चौधरी चरण सिंह के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो राजशक्ति में रूरल लोगों का, किसानी लोगों का और इनके लोगों का आगे हिस्सा होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप एजुकेशन की तरफ, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, बिजनेस की तरफ। मैं जब राजस्थान में था तो मैं तो ये कहा करता था कि भाई बच्चों को पल्लेदार भी बनाना पड़े तो बना दो, लेकिन गांव से निकाल। इतना गांव में हमारी खेती बोझ नहीं रख सकती जितना हमारे पास है। हम उस पर डंप करते रहे, कहने की बात नहीं। और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
हम भी बहुत साधारण परिवार से पैदा हुए थे, इतने साधारण कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारे साधारण परिवारों से आने वाले बच्चे भी उच्चतम स्तर तक जा सकते हैं अगर आप उनके पीछे खड़े हों। मेरा कहना यह है कि हमें वैकल्पिक कोई ना कोई व्यवसाय ढूंढने पड़ेंगे, हमें बिजनेस जाने पड़ेंगे, कोई भी चीज अनटचेबल नहीं है हमारे लिए, सब कार्य करने पड़ेंगे और उसके बाद अपनी ग्रामीण संस्कृति को सुरक्षित रखने पड़ेंगे। आर के तेवतिया कह रहे थे कि हम लोग खेती नहीं करना चाहते, भाई किसकी